सो कल बर्थडे था बलराम जी का, जो कि है कृष्ण के भैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, और कृष्ण कन्हैया के भैया दाऊ जी के भैया। तो वृंदावन में तो बहुत ज़ोरों शोरों से इसको मनाया गया, और हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में तो खास करके बहुत उत्सव मनाते हैं, क्योंकि वो मंदिर ही है कृष्ण बलराम मंदिर। हर जगह ऐसा नहीं होता, हर जगह राधा श्याम सुंदर या राधा के साथ ही कृष्ण होते हैं, लेकिन एकमात्र वो ऐसा मंदिर है जिसमें कृष्ण बलराम, जो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये वहाँ पर विराजमान है ना। और ये जो मुद्रा है ये भी ऐसे नहीं थी आज से पहले, मतलब इस्कॉन वृंदावन से पहले ऐसे भगवान के विग्रह इस तरह से कंधे पे हाथ रख के बलराम जी खड़े हैं, और कृष्ण एक हाथ से बंसी बजा रहे हैं और एक हाथ ऐसे रखा है, ऐसे कहीं नहीं था, अभी तक नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब वृंदावन में मंदिर बनाने की बात थी, प्रभुपाद जी ने सोचा था हम कुछ अलग तरह से बनाएंगे। तो राधा श्याम सुंदर नाम नहीं रखा उसका, ना राधा गोपीनाथ, ना ऐसे कुछ नाम नहीं दिया। उस मंदिर को नाम दिया कृष्ण बलराम मंदिर, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर। तो उसमें प्रभुपाद जी ने खुद ने ये जो मुद्रा है उनकी, वो खुद ही ने डिज़ाइन करी थी कि ऐसे भगवान के विग्रह बनेंगे। और उसके बाद से आज तक जहाँ जहाँ पर भी इस्कॉन मंदिर है और जहाँ जहाँ पर भगवान के ये विग्रह हैं, तो वो वैसे ही रहते हैं जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया था। जैसे कि आप उज्जैन में अगर देखें तो उज्जैन में भी कृष्ण बलराम के विग्रह हैं, तो वो भी ऐसे ही हैं। सो बलराम जी की लीलाएं तो आपने कई बार सुनी होगी कि वृंदावन में कृष्ण और बलराम साथ में रहते हैं, साथ में बड़े हुए, खेलते कूदते, और कई असुरों को मारा। लेकिन बलराम जी के तत्व के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि बलराम जी क्या तत्व हैं। तो तत्व के बारे में ज़्यादातर हम लोग बताते हैं, मतलब इस्कॉन में तो तात्विक चर्चा ही होती है ज़्यादा, क्योंकि साधारण जगह पर आप देखें टीवी में या कहीं देखें तो लीला लीला सुनाते हैं, लोगों को आनंद आता है और फिर ख़त्म। मतलब उसका कुछ परमानेंट रिजल्ट दिखता नहीं है कि उनके चरित्र में कुछ आया हो, बदलाव आया हो या परिवर्तन आया हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि लीला सुना करके मन को तो आनंद मिल जाता है, आत्मा को तो आनंद मिल जाता है, लेकिन जो बदलाव आना चाहिए, जो एक सिद्धांत की समझ होनी चाहिए, वो नहीं आती व्यक्ति को। तो इसलिए आज हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि बलराम जी के तत्व पर कुछ बात करें, क्योंकि वो तो शेष हैं, मतलब अनंत शेष हैं, उनके बारे में तो क्या ही हम बता पाएंगे। लेकिन फिर भी जो कर सकते हैं, जो बता सकते हैं, जो शास्त्रों में है, उतना तो चर्चा कर ही सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, उसमें कृष्णदास कविराज बताते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देय श्री बलराम। तो बलराम जी कौन है? अनंत शेष है? नहीं, केवल अनंत शेष नहीं है, या केवल भगवान के अवतार बोले तो वो नहीं है। तो यहाँ पर बताया है क्लियर कि सर्व अवतारी कृष्ण, भगवान कृष्ण कौन है? सारे अवतारों के अवतारी हैं, यानी सारे अवतार भगवान कृष्ण से आते हैं। ठीक है। फिर ऐसे कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, समझ आ रहे हैं? लेकिन तहार द्वितीय देह श्री बलराम, उनकी जो दूसरी देह है वो बलराम जी। मतलब कि जैसे कि आप एक कैंडल है, कैंडल से एक कैंडल पहले जलाई फिर दूसरी जलाएं, तो वो कैंडल में कोई अंतर होता है क्या? नहीं, बस अंतर ये है कि एक को पहले जलाई आपने और दूसरी को बाद में, बाकी सेम है वो। तो उसी तरह भगवान कृष्ण अवतारी हैं, लेकिन उन्हीं के दूसरे जो देह हैं, मतलब भगवान कृष्ण ही जो दूसरा रूप लेते हैं, वो है बलराम जी का। ऐसे तो हम अगर दशावतार की बात करें जो भागवत में वर्णन है, तो उसमें बलराम जी का नंबर बाद में आता है, पहले मत्स्य कूर्म वराह वामन ये सब आते हैं, फिर बाद में बलराम जी का वर्णन आता है। लेकिन बलराम जी सबसे पहले एक्सपांशन है। कैसे? जब भगवान को सृष्टि करने की लीला करनी होती है, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान कृष्ण अपना दूसरा रूप रखते हैं बलराम जी के रूप में, मतलब सबसे पहला उनका जो एक्सपांशन होता है वो बलराम जी के रूप में होता है। फिर बलराम जी से आते हैं संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये चार चतुर्व्यूह आते हैं। ठीक है। फिर ये चतुर्व्यूह से संकर्षण, संकर्षण से फिर
आते हैं संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, ये 4 फिर से आते हैं। और फिर जो ये संकर्षण आते हैं उनसे निकलते हैं महाविष्णु। फिर ये महाविष्णु आप देख सकते हैं, इधर फोटो लगा है, तो ये महाविष्णु गर्भोदकशाही नहीं कारणोदकशाही सागर में शयन करते हैं। और फिर इसके बाद उनके रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और ये सारे ब्रह्मांड में एक एक शिरोदकशाही विष्णु इसके अंदर जाते हैं। और फिर वो गर्भोदकशाही विष्णु से भगवान के मतलब गर्भ से कमल नाल निकलता है और उसमें फिर ब्रह्मा जी आते हैं। तो ये से सृष्टि की रचना है। लेकिन इसमें पहले ही बलराम जी काफ़ी पहले अपना अवतार ले चुके होते हैं। ऐसा नहीं कि नरसिंह, वराह, वामन इन सब के बाद आए, नहीं, बहुत पहले आ गए। तो इस तरह सृष्टि में फिर जब गर्भोदकशाही विष्णु के बाद जब शिरोदकशाही विष्णु आते हैं, तो शिरोदकशाही विष्णु ये सारे अवतार लेते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, ये सब अवतार शिरोदकशाही विष्णु के हैं। समझ रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? शिरोदकशाही विष्णु के सारे अवतार जो हम सुनते हैं। बलराम जी तो बहुत पहले से ही, मतलब आदि गुरु है वो, भगवान के आदि एक्सपेंशन आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले एक्सपेंशन है भगवान की, और कोई अंतर नहीं है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि भगवान कृष्ण के एक अंग से, मतलब एक ओर से राधा रानी का एक्सपेंशन होता है और एक ओर से बलराम जी का। तो ये एक ही देह है, इनमें कोई अंतर नहीं है। एक बार प्रभुपाद से पूछा गया कि कृष्ण बलराम में बड़ा कौन है, तो प्रभुपाद ने बहुत अद्भुत आंसर दिया। आप अगर ये मुद्रा को देखेंगे तो हम सब जानते हैं आदि भगवान कृष्ण है। भागवत में बोला गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण है। तो अब भगवान कृष्ण है तो बलराम जी ने उनके ऊपर हाथ कैसे रखा, है कि नहीं? आश्चर्यचकित करने वाली बात। अगर भगवान है कृष्ण तो फिर उनसे जो बड़ा होगा वही तो उनके ऊपर हाथ रख पाएगा। तो मतलब फिर बड़ा कौन हुआ? बलराम जी। ये समझ पाए। अब बलराम जी अगर बड़े हैं और कृष्ण के ऊपर हाथ रखे हैं तो कृष्ण तो दब जाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन कृष्ण भी खड़े हैं। अब कोई अपने से बड़ा है और अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति है या भारी व्यक्ति है, चाहे वजन में ही, तो अपने ऊपर हाथ रखेगा तो हम तो गिर जाएंगे। लेकिन बलराम जी नहीं, वो कृष्ण नहीं गिरे, मतलब कि वो दोनों ही समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे बलराम इज वाइट कृष्ण। कौन है बलराम जी? वाइट कृष्ण। मतलब कोई अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण काले हैं वैसे ही बलराम जी बस वाइट कलर का रंग हो गया उन पर, और सेम है वो, बिल्कुल अंतर नहीं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण बलराम ब्रज में आज से 5000 साल पहले आए, और आने का जो लीला थी बलराम जी की वो भी बहुत अद्भुत। मतलब जब वो आए तो 6 पुत्र देवकी के कंस मार चुका था। 6 पुत्रों को मारने के बाद 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आने वाले थे। तो गर्भ में आए, गर्भ में आते ही अब कंस को पता लग गया 7वां पुत्र आने वाला है, लेकिन कृष्ण की कुछ और इच्छा थी। तो भगवान ने योग माया को ऑर्डर दिया कि तुम एक काम करो, ये जो देवकी के पुत्र में अभी जो देवकी गर्भ में जो अभी पुत्र है इसको आप स्थानांतरित कर दो। कहाँ पे? रोहिणी माता के गर्भ में। तो रातों रात भगवान बलराम कहाँ चले गए? रोहिणी माता के गर्भ में। ऐसी टेक्नोलॉजी तो आज भी नहीं है। जब महाराज परीक्षित कथा सुन रहे थे शुभदेव गोस्वामी से, 7 दिन तक कथा चली, तो उसमें 3 दिन तो शुभदेव गोस्वामी राजा महाराजाओं के बारे में बोल रहे थे कि सूर्यवंश में ये राजा हुए, चंद्रवंश में ये राजा हुए, सब वो बता रहे थे। लेकिन बताते बताते परीक्षित महाराज के मन में हुआ, यार 7 दिन में तो मैं मरने वाला हूँ और अभी राजा महाराजों की कथा चल रही है, तो आप कुछ क्या भगवान के बारे में नहीं बताएंगे? कुछ लीला, कुछ उनके जो पुराने कार्यकलाप हैं इनका वर्णन नहीं कर रहे आप? तो परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा करी तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया? सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे महाराज परीक्षित, भगवान कृष्ण की लीला तो समुद्र के समान विशाल है, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, आप बताओ। तो परीक्षित महाराज ने कहा, आप मुझे ये बताइए, मैंने सुना है ऐसा कि बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई हुए और वो देवकी के घर में थे और रोहिणी माता के घर में चले गए, तो ऐसा कैसे हो सकता है सुखदेव गोस्वामी? कोई एक ही बालक 2 माँ के गर्भ में कैसे आ सकता है? तो ये कैसे हुआ? तब सुखदेव गोस्वामी यहाँ से, इस समय से
इस पॉइंट से कृष्ण की कथा प्रारंभ करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बलराम जी जो हैं वो आदि गुरु हैं। जब तक बलराम जी नहीं आएंगे तब तक भगवान कृष्ण नहीं आते, है ना। भगवान बलराम देवकी के घर में आए इसलिए उनको शुद्धिकरण करने के लिए, क्योंकि अब भगवान आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं, तो उनका शुद्धिकरण होगा, तब जाके कृष्ण आएंगे। कृष्ण ऐसे नहीं आते हैं, उनको एकदम प्योर डिवोटी चाहिए, उनको प्राप्त करने के लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा। लेकिन बलराम जी तो मार के और सीधा कर देते हैं, प्योर बना देंगे आप। तो इसलिए कल थी बलराम पूर्णिमा हालांकि, लेकिन आप मेरे मुंह से बार बार निकल सकता है कि इसलिए आज हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए बलराम पूर्णिमा के दिन कि बलराम जी हम पर भी कृपा करें। और भगवान बलराम कृपा करते हैं गुरु के रूप में आके। तो जो भी हमारे जीवन में गुरु आते हैं, सद्गुरु आते हैं, तो वो बलराम जी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और बलराम जी ही उनके रूप में आते हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर करते हैं। और जो व्यक्ति गुरु की कृपा नहीं प्राप्त करता, जो गुरु की शरण में लेता, वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब जो बलराम जी को और जो कृष्ण को अलग अलग मानता है, या गुरु को या हरि को अलग अलग मानता है, या छोटा बड़ा का भेद करता है, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो आज हमारे साथ गुरु हैं, जो इस्कॉन में प्रभुपाद जी हैं, उनके जो शिष्यगण हैं, वो लोग को अगर हम गुरु रूप में स्वीकार करें तभी हमको कृष्ण प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा ये संभव नहीं। क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं, तो आदि गुरु होने के नाते वो गुरु के रूप में ही आते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो इसलिए जब भगवान कृष्ण बलराम जन्म लिए ब्रज में, तो अब बलराम जी का जन्म तो हो गया, रोहिणी माता के गर्भ से हुआ। अब कुछ दिन बड़े थे वो, कुछ साल, 1 साल बड़े थे, तो धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे। अब 1 साल के बाद ही, 1 साल और 8 दिन ऐसे समझ सकते हैं, तब उसके बाद कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ। तो अब कृष्ण आ गए, वहाँ से मथुरा से यहाँ आ गए। अब देखते ही देखते वो दोनों बड़े होने लगे और करते करते हर असुर को जब कंस भेजता था कृष्ण को मारने के लिए, तो एक बार तो क्या हुआ कि कंस ने अपने सारे मंत्रियों के साथ मीटिंग करी और बोला कि आप सबको मैं ऑर्डर देता हूँ कि आपको जो अभी अभी जन्म लिया है बालक, उसको मारना है। तो ये मंत्री भी उनके बहुत चालाक थे, तो बोले कि कितने दिन के बालक को मारना है। बोले यही कुछ अभी 8-10 दिन हुआ है, या कुछ 12-15 दिन ऐसे, तो इसमें जितने बालक है सबको मार दो। तो मंत्री ने बोला अरे आप कुछ कंफर्म नहीं हो, एक काम करते हैं, 1 महीने के अंदर जो बालक हुए हैं सबको मार देते हैं। तो कंस ने बोला अरे बढ़िया बात है, क्या सजेशन। फिर पूतना भी उसी सभा में थी, तो बोली मैं जाऊंगी। अब ये आने लगी, सुंदर गोपी का वेश बनाया और कृष्ण को पकड़ने लगी। लेकिन कृष्ण के पास जैसे ही आई, कृष्ण को पकड़ के अपना स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी, तो पीते पीते भगवान ने उसके प्राण भी पी लिए। अब इस पॉइंट पर हमारे एक महाराज जी हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने, जो भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने प्राण तो पी लिए, लेकिन वो यद्यपि वो असुर नहीं थी, फिर भी उसको गोलोक में, वृंदावन में उसको माँ का दर्जा दे दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया, ऐसे करके श्लोक है, कम वा दयालु शरणम व्रजे। मतलब ऐसा कौन दयालु होगा जो भगवान कृष्ण जैसा होगा कि कोई उनको मारने भी आया तो भी उन्होंने शरण दे दी, मतलब उनको माँ का दर्जा दे दिया। अपने को कोई मारने आए तो अपन तो देखना भी नहीं चाहेंगे उसको, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है। तो इस तरह कृष्ण को मारने के लिए कंस असुर भेजा ही करता था, निरंतर प्रयास करता रहा। और उसको पता था विष्णु का ही रूप है ये कृष्ण, विष्णु के रूप में, या विष्णु ही कृष्ण के रूप में या कोई बालक के रूप में आएंगे और हमको मारने वाले। तो ये उसको पता था। अब उसको विष्णु का वेश तो पता ही है, पीताम्बर धारण करते हैं, मोर मुकुट लगाते हैं, तो सब असुरों को यही बोलता था कि जिसने भी पीला कपड़ा पहना हो और जिसने मोर पंख धारण किया हो, उसको तुम जाना और मार देना। तो सब असुर को बुला बुला के बस वारंट दे देता था, वो तो वारंट निकाल देता था। तो इसलिए भगवान बलराम क्या करते थे कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, भगवान कृष्ण को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद भी कई बार पीली धोती
पहन लेते थे और सर पे मोर पंख लगा लेते थे। तो इसलिए आज भी हम देखते हैं ना, हमारे वृंदावन में जो श्रृंगार होता है उसमें दोनों को ही समान रूप से श्रृंगार करते हैं कई बार, और दोनों को ही मोर पंख लगाते हैं, क्योंकि दोनों में कोई अंतर भी नहीं है। और भगवान बलराम का ये भाव रहता है कि मैं कृष्ण को कैसे बचाऊं, कैसे उनकी सेवा करूं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग एक बार में एक ही सेवा कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर हमको कुकिंग की सेवा दे तो एक बार में कुकिंग कर पाएंगे, या हमको क्लीनिंग की सेवा दे तो हम एक बार में क्लीनिंग कर पाएंगे। आजकल वो भी नहीं होता, लेकिन आजकल किसी को सेवा दो और बोलो हो गई सेवा, तो वो बोलता है नहीं अभी तो मैं चप्पल ही ढूंढ रहा था बाहर। मतलब सेवा कर ही नहीं पाते, इतना देरी हो जाती है। लेकिन बलराम जी पांचों रस में भगवान की सेवा करते हैं। 5 रस कौन कौन से हैं? वात्सल्य रस और माधुर्य रस, साख्य रस, दास्य रस और एक और शांत रस। हाँ, जैसे शांत रस, पहला शांत रस में बलराम जी भगवान की कैसे सेवा करते हैं आप जानते हैं? जानते हैं कोई? शांत रस में बलराम जी ये मृदंग के रूप में, करताल के रूप में, ये ऑल्टर में जो भगवान बैठे हुए हैं, ये ऑल्टर भगवान बलराम जी का रूप है। इस तरह से मतलब जो भी कृष्ण के सेवा में कोई भी वस्तुएं इस्तेमाल की जा रही है वो सब बलराम जी ही अपने आप को एक्सपांड करते हैं। से माइक भी तो रह गया था तो बोला कि नहीं भी, तो ये माइक भी हम इससे कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसलिए ये माइक भी बलराम जी का स्वरूप है। ये सारे कैमरा ये सब कोई भौतिक वस्तुएं नहीं बची है, मंदिर में आने के बाद, सेवा में लगने के बाद ये भी चिन्मय हो जाती है। तो ये सब बलराम जी का अवतार है, खास करके मृदंग, करताल, ये सब ये साक्षात भगवान बलराम जी का अवतार है, क्योंकि इसी से हम लोग कीर्तन कर पाते हैं, इसी से कृष्ण का नाम ले पाते हैं। तो शांत रस में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो मंदिर बनकर करते हैं ये सब, मतलब शांत होकर के। करताल कुछ बोलती है क्या? जब तक आप कुछ उसको नहीं बुलवाएंगे नहीं बोलेगी, जब तक आप मृदंग नहीं बजाएंगे वो खुद से कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे वो शांत रस में सेवा कर रहे हैं, तो हम तो ये कर ही नहीं सकते, कभी हम शांत बैठ नहीं सकते तो सेवा क्या करें। तो इस तरह से बलराम जी इस रूप में सेवा करते हैं। फिर दूसरा दास्य भाव में, दास्य भाव में भी भगवान बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। कैसे? हम देखते हैं वृंदावन में जब कृष्ण बलराम गऊ चराने जाते थे, गैया चराने जाते थे, तो बलराम जी को मैया बोलती थी बुला करके कि देख लाला, ये कृष्ण तो अभी छोटा है, तू थोड़ा बड़ा है, तू समझदार है, शक्तिशाली भी है। दाऊ जी बलशाली भी थे। जब गर्ग मुनि नामकरण करने के लिए आए मथुरा से, मथुरा में क्या हुआ कि वसुदेव जी ने उनको कहा कि अब आप जाइए, मेरे दोनों पुत्र का, कृष्ण और बलराम का आप नामकरण कीजिए, क्योंकि ये तो वृंदावन में सब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं ज़्यादा, तो कहाँ किसको पुजारी को बुलवाएंगे, पुरोहित को बुलवाएंगे, कहाँ नामकरण ठीक से कर नहीं पाएंगे जैसे राजाओं का होता है। तो गर्ग मुनि को बुलाकर वसुदेव जी ने कहा कि आप जाइए और आप इनका नामकरण कीजिए। तो गर्ग मुनि आए वृंदावन। अब वृंदावन में अब कहीं पता ना लग जाए किसी को कि गर्ग मुनि आकर के नामकरण किए हैं। अब ग्वालों के यहाँ तो कोई इतने महान ऋषि आएंगे नहीं, तो अगर पता लग गया कंस को कि गर्ग मुनि ने किसी के घर जाकर नामकरण किया तो डायरेक्ट उस पर हमला बोल देंगे। तो इसलिए गर्ग मुनि ने कहा कि मैं नामकरण तो करूँगा, लेकिन छुप कर करूँगा और केवल आप ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, आप और आपके दोनों बालक, और कोई नहीं। तो बोले हम छुप के करेंगे और गौशाला में करेंगे। तो गौशाला ले गए सबको, मतलब कृष्ण और बलराम को और नंद बाबा को, और ये चारों लोग बैठे हुए थे। तो अब नामकरण करने की बारी आई, तो पहले तो बड़े भैया हैं तो उनका ही नामकरण होगा। तो उनके बारे में बोला कि ये जो पुत्र है ये सारे वृंदावन वासियों को आनंद देने वाला होगा, सबके मन में ये रमण करेगा, यही वृंदावन का राजा होगा। बोले अच्छा, तो बोले इसीलिए इसका नाम राम होगा। अच्छा राम, तो फिर इनको तो बहुत खुशी हो गई नंद बाबा को कि भैया सतयुग में, त्रेता युग में रामचंद्र हुए, उनके जैसे ही हमारे बालक का भी नाम है। बहुत खुश हो गए। फिर बोले लेकिन इसमें बल बहुत होगा, तो इसलिए इसका नाम बलराम होगा। फिर बोले कि ये रोहिणी माता के गर्भ में आया, देवकी माता के गर्भ से,
तो मतलब रोहिणी माता के गर्भ में आया, देवकी माता के गर्भ से, तो इसका स्थानांतरण हुआ है। तो इस कारण से इसका नाम पड़ेगा संकर्षण, क्योंकि ये अब उसका हिंदी मीनिंग तो हम नहीं जानते कि संकर्षण का मतलब क्या, लेकिन ये जो लीला उन्होंने की तो इस कारण से उनका नाम संकर्षण भी होगा। तो ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने कहा। तो बोले 3 नाम होंगे इसके, बलराम, बलदेव और संकर्षण, 3 नाम से ये जाना जाएगा। तो इस तरह से बलराम जी का नामकरण हुआ। तो तभी से उनको बता दिया था कि ये पुत्र बलशाली होगा। तब यशोदा मैया, ये लोग तो अब बड़ा बालक है तो इसको ज़्यादा जिम्मेदारियां रहती हैं बड़े बालक को, तो उसको यशोदा माई बुलाती थी और बोलती थी, देख बलराम तू इसको लेके जाना है, लेकिन सावधानी से लेकर जाना, ज़्यादा दूर अभी जाना मत, अभी तुम लोग छोटे हो, अभी तुम वैसे भी गायों को लेकर नहीं जा रहे हो, तुम छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हो, गाय के जो बेटे हैं, क्या बोलते हैं अपने इधर बछड़ा, तो तुम इनको चराने जा रहे हो बछड़ों को, तो इसलिए तुम वैसे ज़्यादा दूर मत जाना, केवल पास पास में ही रहना और थोड़ा बहुत खेल कूद के वापस आ जाना। तुम क्या चराओगे, वो तुमको चरा देंगे इधर उधर। तो बोले कि तुम ज़्यादा दूर मत जाना और यहीं पास ही पास खेल के आ जाना। ठीक है मैया। फिर बोलते थे, फिर यशोदा मैया बोलती थी, देखो ये छोटा सा है, इसको पेड़ पे ज़्यादा चढ़ने मत देना, चढ़े तो उतर जाएगा, मतलब उतरना नहीं आएगा उसको, तो इसलिए इसको चढ़ने मत देना, चढ़ गया तो ऊपर बैठ के रोएगा फिर, तो तुम ध्यान रखना। कहीं नदी में तालाब में उसको कूदने मत देना, तैरना आता नहीं है, कूद गया तो वहाँ भी रोएगा फिर। तो बोले ठीक है जी। बोले कुछ फल वल देखे ना तो उसको आप खिलाते रहना दाऊ जी, आप तो बड़े भैया हो, छोटे भाई का ध्यान रखना। बोले हाँ भैया खिलाएंगे बढ़िया। तो बोले कुछ फल दिखे तो मीठे मीठे फल इसको खिलाते रहना। बोले हाँ खिलाएंगे। दाऊ जी इसको पर्वत पर चढ़ने मत देना, नहीं तो फिर वो वहाँ पे जाके रोएगा और गिर गया तो बोले ठीक है भैया चिंता मत करो। बोले हाँ हम लोग दोनों यहीं पास तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो ऐसे करके यशोदा मैया उनको बोलती थी। तो बलराम जी एक दास की तरह कृष्ण का ध्यान रखते थे। शायद दास भी ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से भगवान की केयर करते थे, उनकी सेवा करते थे। जब कृष्ण थक जाते थे तो दाऊ जी उनके पैर दबाते थे, जैसे वो फोटो आप देख रहे हैं। तो इसमें तो कृष्ण बलराम जी के पैर दबा रहे हैं, लेकिन कई बार यही लीला उल्टी होती थी, कृष्ण ऐसे सो रहे होते थे और दाऊ जी उनके पैर दबाते थे। तो हमारे इधर ऐसा नहीं होता, बड़ा छोटे के पैर नहीं दबाएगा, लेकिन बलराम जी दास के रूप में भी भगवान की सेवा करने को तैयार हैं। तो वो ये तक करते हैं, भगवान के दास बन जाते हैं। फिर तीसरा साख्य रूप में, देखिए कितने तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना। अभी हमने शांत रस देखा, अभी दास रस, अभी साख्य रस में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं बलराम जी। साख्य रस में जब भी बलराम जी और कृष्ण को खेलना होता तो साथ में खेलते थे, साथ में विचरण करते थे। कई बार कृष्ण को अपने ऊपर बिठाकर घुमाते थे, उनके साथ खूब हंसी मजाक खूब खेला करते थे, उनको चिढ़ाते थे, सखा चिढ़ाते हैं ना एक दूसरे को, तो बलराम जी कृष्ण को चिढ़ाते थे, देख तू काला कैसे हो गया, यशोदा मैया नंद बाबा ये तो गोरे हैं, एक तू ही एक काला पैदा हुआ, काला कलूटा सा। तो कृष्ण को बुरा लगता था, फिर कृष्ण हंसने लगते थे, बोले नहीं भैया मैं काला कहाँ हूँ, मैं तो गोरा हूँ, ये तो मैंने अभी काली कमली ओढ़ी है तो इसका रिफ्लेक्शन मेरे ऊपर पड़ रहा है। बोले अच्छा। तो इसमें एक बहुत सुंदर पद है, ब्रज में गाते हैं, वो मैं देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं। उसमें बताते हैं कि तेरा रंग काला क्यों, ऐसे गाते हैं ना। हर बार तो हम लोग ज़्यादातर तत्व पर ही चर्चा करते हैं, लेकिन आज भगवान का ये जन्मोत्सव की लीला सुन रहे हैं तो एटलीस्ट हाँ। तो बलराम जी पूछते हैं, जरा इतना बता दे कान्हा
कि तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। फिर कृष्ण बोलते हैं, अरे भैया आप तो यूं ही मुझे चिढ़ा रहे हो, मैं काला कहाँ हूँ, गोरा ही तो हूँ, बस मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मेरा जन्म काली रात में हुआ और ये मेरी यशोदा मैया ये काली गाय का दूध पिलाती है मेरे को, अब क्या करें, उस कारण से इफेक्ट पड़ रहा है थोड़ा बहुत। और गोपियाँ गोपियाँ जो कजरा लगाती हैं, काजल लगाती हैं, वो काला रहता है, अब वो मुझे उठा लेती हैं और खूब चूमती चामती हैं, तो मेरा भी सब लग जाता है ऐसे। तो फिर बोलते हैं, क्योंकि गोपियों के कजरे का रंग काला, इसीलिए काला हूँ मैं। कृष्ण ऐसे उनको उत्तर देते हैं। फिर और बोलते हैं कि अरे तू तो कुछ भी बोल रहा है, ये कुछ थोड़ी होता है ऐसे। तो फिर कृष्ण आगे बोलते हैं, अरे दाऊ जी और सुनो, ये एक कारण थोड़ी है, और भी कई कारण है, बताता हूँ। बोले, मैंने काले नाग पर नाच किया और काले नाग को नाथ लिया, नागों का रंग काला, यमुना का रंग काला, इसीलिए काला हूँ मैं। तो यमुना का रंग भी काला है, और हम लोग को हमारा सबका एक्सपीरियंस होगा, हम कहीं भी जाते हैं बाहर, तो समुद्र के किनारे बीच जो होता है, बीच में अगर आप नहाने जाओगे समुद्र में या किसी भी नदी में जाओगे और बहुत समय तक पड़े रहोगे नहाने के लिए, कूदोगे उसमें ही, तो फिर आपकी पूरा शरीर काला पड़ जाएगा, घर आके घर वाले पहचानेंगे नहीं। तो बोले, मैं रोज यमुना में नहाता हूँ और कई कई घंटों तक मैं नहाते रहता हूँ, खेलता रहता हूँ, क्रीड़ा करता हूँ अपने सब दोस्तों के साथ, तो इसीलिए मेरा रंग ये काला हो गया, ये कारण है। और बोलते हैं, हाँ ये तो हमने बता दिया। तो बोले इसलिए ही हम काले हैं, और कुछ बात नहीं है भैया। तो फिर भी बलराम जी तो चिढ़ा रहे हैं उसको, तो फिर वो रोते 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 जाते थे यशोदा मैया के पास। बोले, ये बलराम जी देखो ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर बलराम जी को डांट पड़ती थी, बोले तू चिढ़ाया मत कर दाऊ, इसमें उनको डांट पड़ती थी। एक बार क्या हुआ, ये लीला बहुत प्रसिद्ध है, आप सब सुने होंगे। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे थे, उसमें भगवान का ये गुण बता रहे थे, भगवान विशाल से विशाल हो सकते हैं और एक छोटे से कण से भी छोटे हो सकते हैं। अणु अणियान महतो महियान चेतनस चेतना नाम, है ना, इस तरह श्लोक। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे थे, तो उसमें बोले कि यशोदा मैया एक बार कृष्ण को माटी खाने के लिए बुलाई, मतलब माटी खा ली थी तो बुलाई देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो बोले, लाला मुंह खोल, ये सब तेरे सखा बोल रहे हैं कि तूने माटी खाई है। कृष्ण बोलते हैं, अरे नहीं, ये इनसे आज मेरी सुबह लड़ाई हो गई। बोले, अच्छा, दाऊ जी भी तो बोल रहे हैं। बोले, दाऊ जी भी आज मुझसे प्रसन्न नहीं है, दाऊ जी ने भी आज कट्टी कर ली है। तो बोले, अच्छा। बोले, ये सब बोल रहे हैं तो फिर, अरे नहीं भैया नहीं खाई मैंने, बहुत एक्सक्यूजेस दिए, बहुत बहाने दिए। फिर भी बोले, नहीं दिखाना तो पड़ेगा। तो दिखाया, तो देखा आप, ये इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड देख लिया यशोदा मैया ने। तो इस तरह भगवान के ही मुख में सारा ब्रह्मांड है, और फिर भी भगवान एक छोटे से कण से भी कण में आ सकते हैं, मतलब बहुत बड़े भी बन सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं। हमारे अंदर ये सब गुण नहीं है, इसलिए कभी जीव भगवान की तुलना में नहीं आ सकता, या भगवान कभी नहीं बन सकता। तो इस तरह से बलराम और कृष्ण की बहुत लीला होती थी, बहुत वो एक दूसरे को चिढ़ाते थे, साख्य भाव में बलराम जी सेवा करते थे उनकी। तो इस तरह साख्य भाव में भी उनकी सेवा की। फिर वात्सल्य भाव में, जो मैंने अभी आपको बताया कि बलराम जी दास के रूप में तो उनका केयर करते ही थे, लेकिन वात्सल्य रूप में एक बालक की तरह उनको देखते थे, कि जैसे छोटा बालक होता है वो कुछ भी खा ले पी ले, तो हर एक चीज़ के पहले बलराम जी आते थे सामने। कोई भी असुर आता था तो बलराम जी से होते हुए उसको जाना पड़ता था, लेकिन बलराम जी जानते हैं कृष्ण ये तो भगवान है, तो वो भी ऐसे ज़्यादा माइंड नहीं करते थे, बोले लाला मार ही देगा। लेकिन फिर भी दो असुर तो आए, उसको तो बलराम जी ने ही मारा, एक धेनुकासुर और एक प्रलंबासुर, इन दोनों को बलराम जी ने मारा। तो हुआ क्या, एक बार अपने
जो वृंदावन में एक वन है ताल वन, उसमें कई सारे गधे इकट्ठा हो गए। गधों ने अपना डेरा जमा लिया वहाँ पर। वो गधे साधारण नहीं थे, असुर के रूप में थे वो लोग। वो असुरी थे गधे के रूप में, कैसा भी कह सकते हैं। वो लोग सब इकट्ठा हो गए वहाँ पर, और ताल के जो वृक्ष हैं उनके ऊपर वो सारा हाहाकार मचा के सारे ताल के वृक्षों को तोड़ने लगे, और सारे तालवन से फलों को खाने लगे। तो फिर अब एक बार कृष्ण बलराम की भी इच्छा हुई वहाँ जाके खाए हम लोग भी कुछ। तो वो दोनों जाने लगे। तो गए तो देखा कि इतने सारे असुर हैं। कुछ एक दो मारने का तोड़ने का प्रयास किया तो असुरों को पता लग गया कोई आया है, हमारी शांति भंग कर रहे हैं। असुरों को भी कई बार शांति प्रिय होती है, यद्यपि वही लोग सबसे ज़्यादा शांति भंग करते हैं। तो बोले हमारी शांति कैसे भंग कर रहे हैं, आ गए सबके सब ग्रुप बना करके। तो उस समय कृष्ण और बलराम ने सभी को घुमा घुमा कर फेंका, कईयों को ब्रह्मांड के बाहर निकाल दिया और सबको मार डाला, सबका उद्धार कर दिया। तो इस लीला में भी बलराम जी ने असुरों को मारा। फिर प्रलंबासुर, प्रलंबासुर एक बहुत विशेष असुर था। उसको कंस ने बोला था कि तुम जाओ और ये कृष्ण को मारो, लेकिन प्रलंबासुर ने सोचा कि इतने सारे असुर गए, ये तो मार नहीं पाए, तो अभी मैं भी डायरेक्ट जाऊंगा तो ये दोनों तो मुझे भी पीट डालेंगे, मार डालेंगे। तो बोले नहीं, मैं रूप बदल के जाऊंगा, मैं इनके सखा के रूप में जाऊंगा। सखा को उसने किडनैप कर लिया और सखा के रूप में गया ताकि किसी को पता ना लगे। अब खेल ये था, उस समय कृष्ण बलराम का खेल चल रहा था सभी सखाओं का। तो बोले कि एक तरफ हम हो जाएंगे, हमारी टोली, एक तरफ बलराम जी की टोली, दाऊ जी की, और दोनों रस्सा कस्सी खेलने का विचार था कि जिधर साइड जो पूरी टीम खींच लेगी तो जो हारी हुई टीम है वो अपने को माथे पे बिठाएगी, मतलब जो जीत जाएगा उसको माथे पर बिठाएगी। तो ऐसे करके फाइनल हुआ गेम, शर्त, टर्म्स एंड कंडीशंस, डील डन हो गया। इसके बाद फिर अब खेल शुरू हुआ। तो बलराम जी की टीम, तो बलराम है, ज़्यादा बलशाली थी। तो इस तरह से नहीं, बलराम जी की टीम बलशाली तो थी, लेकिन बलराम जी की टीम हार गई। तो बलराम जी को नहीं, बलराम जी की टीम जीत गई, सॉरी। तो टीम जीतने के बाद बलराम जी को सिर पे बैठना था जो हारे हुए लोग थे। तो प्रलंबासुर कृष्ण की साइड था, तो कृष्ण ने कहा कि आप इसके माथे पर बैठो दाऊ जी, और ये आपको सवारी कराएगा। तो अब प्रलंबासुर के माथे पर बलराम जी बैठ गए और वृंदावन के वनों से होते हुए जाने लगे। अब जा रहे थे धीरे 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 धीरे। शुरू में तो बलराम जी बातचीत कर रहे थे उससे, खेल खेल में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसका रास्ता बदलने लगा, वो कहीं और जाने लगा, सब सखाओं से बहुत दूर आने लगा वो। बलराम जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। फिर कुछ बोले ना, चुपचाप था। जाते 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 फिर एकदम से ये हंसने लगा, नीचे जो बालक था, असुर था। फिर एकदम से ही उसने अपना रूप चेंज किया और बड़ा ही खूंखार दानव के रूप में उसने अपना रूप ले लिया। बड़े बड़े दांत, काला सा मुंह और बहुत ही भद्दा शरीर। इस तरह से जब उसने रूप लिया और बलराम जी को पता लगा ये असुर है और कान्हा को मारने के लिए आया था, तो बलराम जी ने एक उसको मुट्ठी दी और वहीं पर वो समाप्त हो गया। बलराम जी को ज़्यादा खेलना पसंद नहीं है, केवल एक दो मारेंगे, खत्म इतनी देर में। इसीलिए बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया, नहीं तो वो महाभारत एक दिन में ही हो जाती, 18 दिन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा भ्रमण करके आऊँगा, यहाँ पर कुछ युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों अपने ही शिष्य हैं, भीम और दुर्योधन, दोनों को गदा अपन ने सिखाई है। तो बोले अपन नहीं जाएंगे। अब तीर्थ यात्रा में भी गए। तीर्थ यात्रा में व्यक्ति को ऐसे साधु के रूप में जाना चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के लिए गए या फिर अपने राज कार्य करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा में भजन करने के लिए जाना चाहिए। तो बलराम जी गए थे तीर्थ यात्रा में, भी एक को निपटा दिया वहाँ पे। रोमहर्षण सूत जो था, सूत गोस्वामी का पुत्र था शायद, तो उसको मार दिया, क्योंकि बलराम जी आए और सूत गोस्वामी के पुत्र रोमहर्षण सूत कथा कर रहे थे, तो वो उठकर प्रणाम नहीं किए बलराम जी को।
तो क्योंकि जब गुरु आते हैं तो भले ही कोई कथा कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो बलराम जी ने देखा ये बहुत अहंकार में है। बलराम जी ने एक तिनका उठाया, ये बताते हुए कि सबको तिनके के समान विनम्र होना चाहिए। तो एक तिनका उठाया और सीधा मारा और वो वहीं पर मर गया। तो ऐसे हैं बलराम जी। यद्यपि वो बहुत दयालु हैं, लेकिन उनकी दया कभी कभी इस प्रकार से भी दिखती है, ये भी उनकी दया ही है। तो इसलिए गुरु के रूप में भी वो कार्य करते हैं। हमारे सब में जो अनर्थ है, इसको केवल बलराम जी ही निकाल सकते हैं। बलराम जी का नाम है बल, बलराम। तुम्हारी भक्ति में भी जो बल देंगे वो बलराम जी ही देंगे, नहीं तो कोई बल नहीं आएगा उनकी कृपा के बिना। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक इति कृष्ण। लेकिन वो आकर्षण कैसे होगा? वो भक्ति करने में हमको बल चाहिए, सुबह उठने में हमको बल चाहिए, नहीं तो मन हमको हरा देता है। तो बल किसकी कृपा से आएगा? वो बलराम जी की कृपा से आएगा, है ना। भक्ति के कार्य आसान तो नहीं है ना, कठिन तो है। तो बल कैसे आएगा? बलराम जी से आएगा। और बलराम जी की कृपा कैसे आएगी? तो वो गुरु के रूप में आएगी। तो इसलिए जब तक कोई व्यक्ति गुरु स्वीकार नहीं करता, तब तक भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए शास्त्रों में कहा गया तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। इसलिए तस्मात् मतलब इसलिए, देयरफॉर यू शुड टेक शेल्टर ऑफ गुरु। इसलिए आप सभी को भगवान के जो शुद्ध प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु हैं, उनकी शरण लेना चाहिए। तो इसीलिए तो हम प्रभुपाद जी के नियमों का पालन कर रहे हैं, इसीलिए तो 16 माला करनी जरूरी है। नहीं तो हर जगह ऐसा थोड़ी है। अभी कई जगह आप देखेंगे कि जो गुरु हैं वो बस खाने वाले गुरु हैं, हमको लाओ खिलाओ और हमारी दक्षिणा देते बनो और आशीर्वाद हम दे रहे हैं, चलो। लेकिन यहाँ पर ना दक्षिणा ना कुछ, आपको नियमों का पालन करना है, शुद्ध भक्ति करनी है, तभी आप गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। कई जगह ऐसा होता है, गुरु अपने शिष्य को जानते नहीं, नाम तक नहीं जानते, जल छिड़का और सब शिष्य बन गए। एक स्टेज से जल दिया, जल छिड़का सभी को और सब शिष्य बन गए। बोले हमारी दीक्षा हो गई, बाबा जी ने हमको दीक्षा दे दी, अब बाबा जी के हम नियम पालन करेंगे। लेकिन उसमें लहसुन प्याज तो खा ही सकते हैं, बाबा जी ऐसा कुछ मना नहीं करते हमारे। तो इस तरह लोगों को ठगा जा रहा है, या फिर कुछ मिल रहा है, इससे कुछ लाभ है क्या? हाँ, केवल लोगों को ठगा जा रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्ति से मुझे अर्पित करेगा, उसको उसके प्रति मैं आदान प्रदान करूंगा। अब इस चक्कर में लोग क्या करते हैं कि भक्ति भाव रखो, भक्ति केवल भाव की बात है। नहीं, प्रभुपाद जी बोलते थे सर्विस शुड बी प्रैक्टिकल। सेवा जो है वो एकदम प्रैक्टिकल होनी चाहिए। प्रैक्टिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, प्रायोगिक होने चाहिए, दिखने वाली होनी चाहिए, मन में नहीं होना चाहिए। मतलब आपके जो हाव भाव हैं वो दिखना चाहिए, आपके कार्यकलाप दिखना चाहिए भगवान के प्रति। कई लोग, अच्छी बात है ये, वैसे श्रद्धा है लोगों में, इसलिए कई बार लोग सत्संग में आते हैं, कीर्तन भजन सुनते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं। बहुत अच्छी बात है, रोना भी आसान नहीं है। जिसके मन में बहुत भावना होती है वही व्यक्ति रो पाता है, बहुत श्रद्धा वाला व्यक्ति ही रो पाता है, श्रद्धावान जन। लेकिन वो केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसको आगे हम कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा ये शरीर जो मिला है इसको हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकें, ये भावना को और आगे बढ़ाना चाहिए। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। श्रद्धावान जन जो है, जो रोते हैं, थोड़ा बहुत भावना है, प्रणाम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको भक्ति मिलेगी। लेकिन उसको थोड़ा और आगे बढ़ाकर हमको हमारे शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाना होगा। तन मन धन सब कुछ भगवान का अर्पण करना होगा। तो ये बलराम जी की विशेष कृपा है कि हमारे अहंकार को चूर करते हैं वो, और हमारे अहंकार को चूर करके ये याद दिलाते हैं कि जीव कृष्ण दास है। मतलब हम सभी लोग कृष्ण के दास हैं। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। हम लोग को ये विश्वास नहीं है, इसलिए बलराम जी की कृपा बहुत जरूरी है। अब बल तो बलराम जी से मिलता ही है, लेकिन उनके नाम के पीछे है राम। राम मतलब आनंद, रमयति इति राम।
तो वो आनंद भी बलराम जी की कृपा से हमको मिलता है। तो भक्ति करते हुए जैसे माला जब करते हैं तो हमको जो आनंद आता है पहले तो क्वेश्चन ये है ना, मुझे तो नहीं आता, मैं तो जबरदस्ती करता हूँ जैसे तैसे 16 माला कर ले। तो जो भी आनंद हमको आता है भक्ति करते हुए, भले ही आरती करते हुए, कीर्तन गाते हुए या नृत्य करते हुए, प्रसाद पाते हुए, इसमें तो सबको आनंद आता है। तो ये आनंद किसकी कृपा से आ रहा है? बलराम जी की कृपा से। कई लोग को ये भी अच्छा नहीं लगता, अरे तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम ये नाचना गाना शुरू कर देते हो जब देखो, जब सड़क पे आ जाते हो। कुछ लोग इसमें भड़क जाते हैं क्योंकि बलराम जी की कोई कृपा नहीं होती उनके ऊपर। तो ये जो आनंद आता है ये बलराम जी की कृपा से आता है, और ये आनंद जब तक हमको नहीं मिलता तब तक हम भक्ति में प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं? अब किसी को कीर्तन में आनंद ही नहीं आ रहा तो कीर्तन सीखने का उसके अंदर इच्छा ही नहीं आएगी, ना कीर्तन गाने की आएगी, ना औरों को कीर्तन में जोड़ने की आएगी, सूखी सूखी भक्ति रह जाएगी। तो इसलिए बल और ये आनंद, ये दोनों ही बलराम जी की कृपा से आ रहा है। और जब ये दोनों आता है तब हम कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, है कि नहीं? अब हमारे जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसमें जो राम है उसको प्रभुपाद जी ने बोला है कि ये सीताराम राम भी है ना। हरे मतलब श्रीमती राधा रानी और कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण। लेकिन नीचे नीचे जो हरे राम है वो कौन है? रघुपति राम है कि बलराम है कि परशुराम है? कौन से राम? बलराम है वो। उन्होंने बोला कि वो बलराम भी है और वो सीतापति राम भी हो सकते हैं। मतलब जैसा आपका भाव है उस रूप में आप उसको भजन कर सकते हैं। वो दोनों ही हैं। बलराम राम जो शब्द है वो दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है, दशरथ नंदन राम के लिए भी और अपने बलराम जी के लिए भी, दोनों के लिए। तो आपकी क्या भावना है वो हमको समझना होगा। लेकिन हम सभी क्योंकि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हैं तो इसका एक और तीसरा भी है मीनिंग, वो है राधिका रमन राम। तो राधिका रमन यानी भगवान कृष्ण के लिए ही, क्योंकि हमारा जो भाव है, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा का भाव रहा है, वो है राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करना। तो इस कारण से वो राधिका रमन राम भी, ये शब्द जो है वो इनके लिए ही है, मतलब राधा और कृष्ण के लिए। लेकिन फिर भी शुरुआत में हम किसी भी तरह से किसी भी भाव में एटलीस्ट भजन करें, वो ज़्यादा जरूरी है, ना कि हम भाव में सोचते रहें हरे राम दशरथ नंदन राम। नहीं, इस तरह से तो सब मिक्स हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अगर वृंदावन के प्रेमी हैं तो कृष्ण बलराम को सोच समझ सकते हैं, उसमें उनका अनुभूति कर सकते हैं। आप अगर भगवान राम के प्रति आपकी भक्ति है, श्रद्धा है, तो सीतापति राम को भजन कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, अनुचित जैसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये बलराम जी की कृपा है। और अब हमारा जो अगला सप्ताह आने वाला है, अभी अगला सप्ताह से पहले एक भाव रह गया, माधुर्य भाव, है ना। 4 रस की हमने बात करी, कौन कौन से थे? पहला शांत रस, और दूसरा साख्य रस, तीसरा वात्सल्य, चौथा दास्य। 4 हुए। अभी 5वां जो रह गया वो है माधुर्य भाव। तो माधुर्य भाव में भी बलराम जी सेवा करते हैं कृष्ण की। वो कैसे करेंगे? माधुर्य भाव मतलब गोपियों के साथ जो मधुर प्रेम का आदान प्रदान भगवान करते हैं उसको बोलते हैं माधुर्य रस। तो अब बलराम जी कैसे बनेंगे गोपी, है कि नहीं? बलराम जी तो बलराम है, गोपी थोड़ी है कि माधुर्य रस में आदान प्रदान करें। लेकिन ऐसा नहीं है। बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में भी भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, मतलब गोपी के रूप में भी हैं बलराम जी। कृष्ण से 5 रसों में आदान प्रदान केवल एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो बलराम जी, और कोई नहीं कर सकता। भगवान जिस धरती पर चलते हैं, ये जो वृंदावन है, ये बलराम जी का स्वरूप है। क्योंकि जब भगवान आते हैं तो धाम लेकर के आते हैं। एक बार राधा रानी को कहा भगवान ने कि हे राधा रानी, आप चलिए, हमारा समय हो गया है, अभी द्वापर युग में हमको लीला करनी है, तो आप आइए। राधा रानी ने मना कर दिया, बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। बोले क्यों? कि बोले यत्र
गोवर्धनम नास्ति, जहाँ पर गोवर्धन नहीं है, यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र ना यमुना नदी तत्र में न मनः सुखा, जहाँ पर यमुना नदी ना हो, गोवर्धन ना हो, वृंदावन ना हो, वहाँ पे मैं नहीं आऊँगी, आप ही जाओ अकेले। तो बोले कि अरे क्या करें, भगवान ने क्या किया कि वृंदावन को भी नीचे ले आए, गोवर्धन यमुना सबको नीचे ले आए। तो ये वृंदावन जो रूप है ये बलराम जी का रूप है। इसलिए हम धाम में चलते हैं तो कोई साधारण बात नहीं, हम बलराम जी के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन फिर बलराम जी क्रोधित नहीं होते, पता है क्यों? क्योंकि हम उनकी सेवा के लिए चल रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं या उनके मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, तो इसलिए। अब जैसे कई बार ये मंदिर हो गया, जैसे ये तो छोटा है, बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उसमें मंदिर की साफ़ सफाई होती है, तो ऊपर चढ़ना होता है, ऐसे जो ऑल्टर होता है उसके ऊपर चढ़ना होता है, पुजारी लोग को चलना होता है, तो वो बलराम जी का रूप है, फिर भी उनके ऊपर चल रहे हैं क्योंकि सेवा ज़रूरी है। बलराम जी भी चाहते हैं कि आप सभी सेवा करो, इसलिए वो क्रोधित नहीं होते। तो बलराम जी इस तरह पांचों रसों में भगवान का आदान प्रदान कर रहे हैं, भगवान के साथ लीला कर रहे हैं। केवल एक वही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो ये आज हुआ हमारे बलराम जी का कुछ लीला कथा चर्चा हमने की। अभी अगले संडे को भगवान कृष्ण आने वाले हैं,